सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर नेहा शर्मा आप सभी का इस विशेष अवसर दंत कांति गंडूश ऑयल पुलिंग के लॉन्च पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस अवसर का सूत्रधार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं संकल्प शक्ति के धनी परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री आचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी महाराज और हमारे अतिथिगण डॉक्टर राजीव बंसल, डॉक्टर विश्वजीत वालिया, डॉक्टर वैभव पहवा, डॉक्टर रुचिका पहवा से निवेदन करती हूँ कि दंत कांति गंडूश का अनावरण करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग फ़ोटो के लिए दंत कांति गंडूश ऑयल पुलिंग की बॉटल को होल्ड करके खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ फिर। मैं हमारे मार्गदर्शक परम योगी परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज से अनुरोध करती हूँ कि अतिथि गणों का स्वागत करें। डॉक्टर राजीव बंसल, अध्यक्ष इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड स्टेट। डॉक्टर विश्वजीत वालिया, सचिव। आप मुझे बता दें। ताली बजा लो तो अच्छे से बजा लो। डॉक्टर विश्वजीत वालिया, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड स्टेट।
डॉक्टर वैभव पाहवा, कोषाध्यक्ष, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, उत्तराखंड स्टेट। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। डॉक्टर रुचिका पाहवा, हो गया। डॉक्टर कुलदीप सिंह, सचिव, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, हरिद्वार। बाकी जो डॉक्टर थे उनका एक बार मानव कर देते हैं, बाद में अभी वीडियो प्ले कर। दंत कांति गंडूश ऑयल पुलिंग मात्र एक उत्पाद में ही आयुर्वेद की प्राचीनतम विरासत का प्रतीक है, जो हमें स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन से आज पतंजलि अनुसंधान संस्थान द्वारा अन्वेषित एवं दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित एक नए उत्पाद दंत कांति गंडूश ऑयल पुलिंग का अनावरण किया जा रहा है। यह उत्पाद हमारे पतंजलि अनुसंधान संस्थान के कर्मयोगियों के 3 वर्षों के कठिन परिश्रम का परिणाम है। इस पल का हम सभी को बहुत समय से प्रतीक्षा थी। आज का दिन पतंजलि और उससे जुड़े लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आयुर्वेद की प्राचीन विद्या को आधुनिक विद्या से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी कर्मयोगियों का उत्साहवर्धन करें, जिनके अथक प्रयासों से यह उत्पाद धरातल पर आया है। आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान से प्रेरित दंत कांति गंडूश ऑयल पुलिंग एक पारंपरिक आयुर्वेदिक विधि से प्रेरित है। दंत कांति गंडूश ऑयल पुलिंग न केवल ओरल हाइजीन को बेहतर बनाने में सहायता करता है, बल्कि डेंटल कैरीज को भी प्रभावी रूप से बचाने में लाभदायक है। आइए एक छोटे से ऑडियो विजुअल के माध्यम से जानते हैं दंत कांति गंडूश ऑयल पुलिंग के बारे में। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि वह वीडियो प्ले कर हमारे दर्शकों को दिखाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दंत कांति गंडूश तेल आयुर्वेद की एक प्राचीन गंडूश विधि पर आधारित है। इसका उल्लेख चरक संहिता में भी मिलता है। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार से हैं: तुमरू तेल, लौंग तेल, पुदीना तेल, नीलगिरी तेल और तुलसी तेल। हमारे पतंजलि अनुसंधान संस्थान के साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया है और इसका माइक्रोबायोलॉजी डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आप सभी लोगों के पास इसके रिसर्च पेपर की एक कॉपी है। इसमें हमने ये बताया है कि दंतकांति गंडूश ओरल कैविटी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और ईस्ट, जो कि फंगस की एक फॉर्म है, को डोज डिपेंडेंटली खत्म करने की क्षमता रखता है। दंतकांति गंडूश एक नेचुरली पैक्ड प्रोडक्ट है जिसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस हमने GCMS टेक्निक के द्वारा किया और पाया कि उसमें प्रभावशाली फाइटोकेमिकल्स जैसे कि लिमोनिन, यूकेलिप्टॉल, लिनेलूल, मेंथॉल और यूजिनॉल अच्छी मात्रा में मौजूद है। दंतकांति गंडूश मुंह में पाए जाने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया और ईस्ट जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, प्रोटियस मिराबिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और कैंडिडा अल्बिकेंस के खिलाफ रोगाणुरोधक गतिविधि यानी कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दर्शाता है। इन चारों में से यदि हम एस म्यूटेंस की बात करें तो ये एक मुख्य पैथोजन है जो दांतों में कैविटी के लिए जिम्मेदार है। एस म्यूटेंस अपने चारों ओर एक सुरक्षा दीवार, जिसको बायोफिल्म्स कहते हैं, बना लेता है, जिसे दंतकांति गंडूश की मदद से भेदा जा सकता है। साथ ही दंतकांति गंडूश इस बैक्टीरिया की एसिड बनने की क्षमता, जिसे एसिडोजेनेसिटी कहते हैं, और उसके एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने की कैपेसिटी को भी कम करता है। C. albicans एक ऑपर्चुनिस्टिक फंगल पैथोजन है जो अपने ईस्ट टू हाइफे ट्रांजिशन और बायोफिल्म फॉर्मेशन के जरिए मुंह में इन्फेक्शन फैलाता है। दंतकांति गंडूश इस ईस्ट टू हाइफे कन्वर्जन को रोकता है। दंतकांति गंडूश की एंटी प्लाक क्षमता का मूल्यांकन हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी किया है, जिसमें दंतकांति गंडूश एस म्यूटेंस और C. albicans द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई बायोफिल्म्स को तो भेदने में सक्षम है ही, इसके अलावा वो क्रॉस किंगडम बायोफिल्म्स पर भी प्रभावशाली है। ये ऑर्थोडोंटिक फिक्सचर्स हैं जो दांतों में लगाए जाते हैं और जिन्हें बोलचाल की भाषा में ब्रेसेस भी बोला जाता है। ये डेंटल प्लाक को बढ़ावा देते हैं। हमने पाया कि ये क्रॉस किंगडम बायोफिल्म्स स्टेनलेस स्टील के बने ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस और इलास्टोमेरिक मटेरियल के बने लाइगेचर बैंड्स पर भी बन जाती हैं। दंतकांति गंडूश के संपर्क में आने से ये बायोफिल्म्स बनना रुक गया है। दंतकांति गंडूश एक प्राकृतिक उपाय के रूप में कार्य करता है जो ओरल हाइजीन को बनाए रखने में सहायक है। ये ओरल पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाए हुए डेंटल प्लाक को रोकने में विशेषकर तब जब व्यक्ति ऑर्थोडोंटिक फिक्सचर्स का उपयोग कर रहा हो, जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और प्लाक बनने की संभावना अधिक होती है, वहां प्रभावशाली है। ये सभी गुण दंतकांति गंडूश को कन्वेंशनल ओरल केयर या सिंथेटिक माउथ वॉश का प्रभावी पूरक बनाती है। अब मैं डॉक्टर विश्वजीत वालिया, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड स्टेट से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर कुछ कहें। सर्वप्रथम मैं अपने को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज साक्षात दर्शन हुए स्वामी बाबा रामदेव जी के और आचार्य बालकृष्ण जी के। मेरी बहुत इच्छा थी काफ़ी टाइम से कि मैं बाबा जी के दर्शन करूं, तो लेकिन भाग्य में आज ही लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और इस जो इनॉग्रेशन था इसका दंतकांति गंडूश के लिए। आदरणीय बाबा रामदेव जी, मंचासीन संतजन, आचार्य बालकृष्ण जी, समर्पित साधाकरण, अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, सभी को सादर प्रणाम। मैं आज इस दिव्य भूमि पर अपने डेंटल संगठन इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होकर अत्यंत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। यह स्थान केवल एक स्वास्थ्य संस्थान नहीं, बल्कि चेतना, परंपरा
और परिवर्तन का केंद्र है, और इसका श्रेय जाता है बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को, जिनका जीवन कार्य भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। एक समय था जब केवल एक स्वामी धीरेन्द्र जी आते थे दूरदर्शन पे योगासन सिखाने के लिए, तो उस समय भी बहुत अच्छा लगता था, हम लोग थोड़ा थोड़ा करते थे। लेकिन मैं योगासन जो है पिछले 40 साल से कर रहा हूँ स्वामी जी, और ये मैंने शुरू किया 1987 से। मैं एक गांव बद्रीपुर का रहने वाला हूँ जो जोगी वाले के पास है, देहरादून में। जोगी के पास आ गए। जी जी जोगी वाला से जोगी जी के पास। जी जी। तो एक बार हमारे पड़ोस में उनका जो है बिजली का बिल हमारे घर आ गया, तो पिताजी ने कहा उनको दे आओ। तो एक चौधरी मंजीत सिंह जी थे, तो वो भी ज़मींदारी थे। तो वो जब मैं उनके यहाँ बिल देने गया तो वो योगासन कर रहे थे, 1986 की बात है। तो उन्होंने कुछ अपनी जो शिक्षा है वो किसी गुरुकुल आश्रम हरिद्वार से प्राप्त की थी, जहाँ से वो योगासन सीखे थे। मैं उनको देख के एकदम से वो हो गया कि आश्चर्य, कितने बढ़िया कर रहे हैं ये। तो मैंने उनका कहा अंकल जी मुझे सिखाओ। उन्होंने कहा बिल्कुल, मेरे बच्चे तो सीखनी चाह रहे और आप सीखना चाह रहे हो। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, एक विदेश के वो थे राइटर, तो उन्होंने कभी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी योगासन के बारे में। तो उन्होंने कहा ये किताब बेटा पढ़ के आना, 3-4 दिन लग जाएंगे पढ़ने में। मैंने वो किताब एक ही रात में पढ़ डाली, इतना ज़्यादा मुझे वो था सीखने का, और अगले दिन ही सीखने पहुंच गया। और मैंने सारे आसन उनसे सीखे, जिसमें कि जो है योगासन का जो राजा माना जाता है शीर्षासन, वो भी मैं कर रहा हूँ पिछले 40 साल से। और मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि जब मैं अपने डेंटल कॉलेज में था बेंगलोर, तो रोज़ाना तो करता ही था। तो वहाँ से मैं कर्नाटका एक्सप्रेस से आता था, बेंगलोर से देहरादून। तो साहब 2 दिन 2 रात लगते थे, तो मैं ट्रेन के बोगी में भी आसन करता था। और अब शीर्षासन तो हो नहीं पाता था ट्रेन में, तो जैसे ही स्टेशन आता है फटक से बाहर आके कर देता था। क्या बात है। तो ये मैं आपको इसलिए, मतलब प्रतिबद्धता बहुत गहरी है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप पक्के जोगी वाले हो। हाँ जी बहुत ज़्यादा। और लेकिन जब आपने शुरू किया अपना योग का सफ़र, तो तब मैंने आपके उससे मैंने कई चीज़ें ऐड करी जो मेरी अपनी नॉलेज थी, उसमें बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो आपका जो है प्राणायाम, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और वो मैंने इन स्वामी जी के उससे सीखी। और बहुत ही सबसे बढ़िया बात यह है कि स्वामी जी ने इसको जन जन में पहुंचा दिया। पहले कुछ ही लोग कुछ आश्रम करते थे हरिद्वार में, कुछ ऋषिकेश में, अब ये जन जन में है। और ये समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में जो योगासन इस समय जो प्रचार प्रसार हुआ है वो सब स्वामी जी की वजह से, इनको पूरा श्रेय है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी आपका नाम रहेगा। क्योंकि ये ऐसा कार्य कर दिया स्वामी जी ने कि जो वर्ष वर्ष तक याद, मतलब मैं नहीं समझता कभी कोई भूल पाएगा। जन जन को पहुंचाना वो बहुत बड़ी बात। आगे मैं थोड़ा सा जो मैं लिख के लाया हूँ वो बता दूं। ना आप बिना लिखे ही बोलो। आप तो अच्छे वक्ता भी हैं। जी जी, अच्छे योगी तो हैं, अच्छे आपको देख के डॉक्टर तो प्रेरणा हैं। आ गई। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस अवसर पे कि पहले योग के शिक्षक बहुत कम थे, अब स्वामी जी की वजह से एक लाखों शिक्षक बन गए। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, लाखों जो है। मैं अच्छा, इस संदर्भ में मैं कुछ निजी अनुभव साझा तो कर ही दिए मैंने हमारे। अच्छा, अब दंत कांति पे आ जाओ। जी, दंत कांति गंडूश तो हम लोग पहले काफ़ी पढ़ते थे कि कोकोनट ऑयल लेते थे, मुंह में रखते थे तो उससे कुछ जो है, लेकिन ये प्रॉपर साइंटिफिक सरसों का तेल, हल्दी, नमक और कोयले का पाउडर, कुछ न कुछ डाल करके, और लोग अपने मुंह में उसको रखते थे, हल्का हल्का मसोड़ी को मसाज करते थे,
तो हमारे यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है जब से मनुष्य का आविर्भाव है तब से गंडूस की परंपरा रही है, बस उसको फार्मुलेशन हमने अभी नए रूप में किया। और दातुन, जो ये आज दंतकांति है, तो दातुन का एक रेडीमेड जो है ऑप्शन है कि आप दंतकांति करेंगे तो आपको नीम की, बबूल की और जितने भी अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियों की, पिछली बार तो एक डॉक्टर आए थे, क्या नाम था पता नहीं, वो बोले जी जब दंत कांति करते हैं तो ऐसा लगता है मुंह में हवन सा हो गया है। तो तरह तरह की जड़ी बूटियों की खुशबू आती है और जो है शुद्धिकरण तो हो जाता है। जैसे हवन से वायु का शुद्धिकरण होता है तो दंत कांति से मुंह का शुद्धिकरण भी हो जाता है। और नहीं तो देखो, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है कि भाई हम भारत के डॉक्टर हैं, हम किसी विदेशी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो हम अपने शत्रु से भी नहीं करते, हम तो शत्रु के विनाश की भी नहीं कामना करते। हम कहते शत्रु बुद्धि विनाश आए, शत्रु का भी शत्रु बुद्धि नष्ट हो, उसके भीतर भी जो है सत्य के प्रति सद्भावना जगे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो एक पहले मैंने एक बार कुछ डॉक्टरों को बुलाया था, ये इसको एक दिन पहले मैंने इसको बोला, ये हमारा कुलदीप, ये पतंजलि का भी कुल का दीपक है, एक बार इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। और अब तो आज पूरी हमारी डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड के हमारे राजीव जी से लेकर के और वैभव जी से लेकर के और वालिया जी, हमारे विश्वजीत जी, एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। देखो, मैं तो कहता हूं सारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को एक मुहिम के तहत भाई अपनी चीजों को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, सीधी सी बात है। और पतंजलि के कार्यों को ऊपर रखने का मतलब है, देखो ये तो सब क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं और उत्तराखंडी है तो बाकी पूरा देश भी इस बात को महसूस करता है कि पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी एंड माई सेल्फ स्वामी रामदेव जो कुछ हम कर रहे हैं वो ऋषियों की विरासत और विज्ञान को साथ में लेकर के कर रहे हैं, और जन जन तक पहुंचाने के लिए। और सब लोग, ये खाली डेंटल हेल्थ की बात नहीं, हम डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ से लेकर के एक इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो वालिया जी आप लोगों को कहूंगा कि आप दंतकांति नहीं, आप पूरे पतंजलि नहीं, पूरे ऋषियों की विरासत के आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। और मुझे लगता है आप लोग प्रयोग भी करते होंगे। नहीं, बहुत अपने पेशेंटों पर भी प्रयोग करवाया होगा। दंतकांति और आज गंडूस दोनों के बारे में अपने अपने अनुभव भी जरूर शेयर करना। बिल्कुल। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा शरीर मंदिर है और उसकी मुस्कान उसकी आरती है। बाबा रामदेव जी जैसे योग पुरुष और बालकृष्ण जी के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि विज्ञान और साधना साथ चल सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो समाज जागता है, पीढ़ियां स्वस्थ होती है और संस्कृति पुनर्जीवित होता है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय योग और सेवा की जय हो। ये तो वालिया जी तो अच्छे वक्ता भी है ना, आपको देख के हो रहा बस ये आइए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है वालिया साहब का। और मैं चाहूँगा कि हमारे पहले तो मंचस्थ जो हमारे वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं, सीनियर डेंटिस्ट हैं, ये तो आज के संदर्भ में अपने आयुर्वेद के अनुभव, हमको अपनी जड़ों से जुड़ना है। दांतों की जड़ें भी मजबूत होती हैं आयुर्वेद से जुड़ने से। और बैक टू बेसिक, बैक टू रूट्स, बैक टू आवर कल्चर, बैक टू नेचर, बैक टू आवर सनातन धर्मा, बैक टू वेदाज, बैक टू आयुर्वेदा का ये कोई स्लोगन, ये व्यावसायिक स्लोगन नहीं है। इसमें अपनी बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है और इसी में हमारे आने वाले भविष्य की दिशा भी है। तो आपके जो भी
पहले हमारे मंचस्थ हमारे डेंटिस्टों से, जो आपके अनुभव आयुर्वेद के, दंतकांति के और गंडूस के अनुभव तो अब जा करके करोगे, तो इस संदर्भ में भी अपने विचारों को बिना किसी औपचारिकता के, जो अपनी अनुभूति है, हमें अपने ऋषियों की विरासत पर गौरव और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, ये सब में समान रूप से होनी चाहिए। उसके बाद हम डॉक्टर हैं, उसके बाद हम डेंटिस्ट हैं, उसके बाद हमारा कोई प्रोफेशन है, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। तो एक बार पुनः हमारे सारे डेंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर राजीव बंसल, अध्यक्ष इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड स्टेट। स्वामी जी प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम। मैं अपना अनुभव तो ये है जी कि मैं बचपन में सेंधा नमक, काला नमक होता है जो, प्लस सरसों का तेल, उससे दांतों की मालिश करता था और आज तक मेरे दांतों में कोई कैविटी नहीं है, कोई पायरिया नहीं है। 54 साल की मेरी उम्र हो गई है, किसी दांत में कोई कैविटी नहीं है। ये बातें मैं जानबूझ करके मैंने बोला कई बार, क्या हम सेंधा नमक और सरसों का तेल, हाँ, जबकि बहुत साधारण सी चीज है। सरसों का तेल अपने आप में बहुत बड़ा एक औषधीय गुण संपन्न, हमारे लिए एक एंटीबैक्टीरियल। तो अपनी इन चीजों की विरासत के, इसे मैंने कहा जो भी आपके अनुभव हैं, खाली ये दंतकांति का कोई आयोजन नहीं है खाली कि दंतकांति गंडूश। हम अपनी जो विरासत है ना, उसके अनुभव हमें साझे करने चाहिए बंसल जी। हाँ, मैं पिछले 4 साल से सर दंतक्रांति कर रहा हूँ, टूथपेस्ट। दांत तो ठीक है सर, ठीक चल रहा है। और तो बाकी आइडिया के बारे में अरे बोलो ना आप ऐसे, किस चीज का बताइए सर? बाकी योग तो स्वामी से पूरे वर्ल्ड में फैला है, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। और इसी के में मोदी जी ने वो योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस भी उसी प्रेरणा से शुरू करा है। बाकी जो हमारी आइडिया है, इसमें 10 ब्रांचेस हैं पूरे स्टेट में और अंदाजा 1000 से ऊपर डॉक्टर जो हैं रजिस्टर्ड हैं हमारे उसमें। तो ये डॉक्टर कुलदीप यहाँ हरिद्वार के सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग दांतों के बारे में अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग सिटीज़ में प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें हम हमारे दंत चिकित्सक जितने भाई हैं उनकी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, जैसे अभी पीछे डिजिटल पे हुई थी ना, अभी पीछे देहरादून ब्रांच ने डिजिटल पे करी थी, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ऐसे ही इम्प्लांट नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पर हमने वर्कशॉप करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और फिर कभी कभी मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं डेंटल कैंप के अलावा। क्यों जी बाबा जी, जो पीछे लगाया था जो डेंटल चेकअप कैंप, उसमें हम पेशेंट्स को अवेयर भी करते हैं और जो ट्रीटमेंट नीडेड है, जो नीडेड पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट भी फ्री करते हैं। क्या अच्छा काम। आज तो अनौपचारिक पूरा कार्यक्रम है इसमें जो है, और आपको बुलाने का तात्पर्य एक ही था कि हम जो है इस पूरे ये अभियान है। पतंजलि कोई ब्रांड नहीं, कोई कंपनी नहीं। पतंजलि क्या है? पतंजलि एक ऋषि का नाम है और ऋषि का काम है। और इस ऋषि कार्य में हम अपने ऋषियों की इस विरासत को आगे बढ़ाने में अपने अपने स्तर पर, इसलिए मैं पावा जी से भी कहूँगा, आप भी अपने अनुभव जो है बोलो आप आनंद से। हाँ, आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही औपचारिकता में हो, ये सब आप लोग थोड़ा इधर विराजमान हो जाओ, आप लोगों का काफ़ी प्रकोप है। हाँ, तो क्योंकि सब लोग देख रहे हैं भाई, पता नहीं पीछे से कोई बोलेगा कुछ करेगा, थोड़ा आराम से नीचे आ जाओ। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए ना, तो 4-5 आदमी घेरे नहीं तो आदमी हो क्या रहा है मेरे साथ। हाँ, मेरे को स्वामी जी लास्ट में रखा गया था वोट्स ऑफ थैंक देने के लिए। लॉट ऑफ थैंक नहीं करना अभी, आप अपने। मैं बोलना चाहूँगा सर दांतुन और टूथब्रश के बारे में। दांतुन और टूथब्रश का बहुत मेल रहा है, क्योंकि टूथब्रश इवॉल्व ही दांतुन से हुआ है। पर क्योंकि स्टडीज़ हमेशा टूथब्रश पे चलती रही कि ऐसी ब्रिसल होनी चाहिए, वैसी ब्रिसल होनी चाहिए, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल टूथब्रश पे हम लोग आए। पर अब जो कंपनीज़ हैं वो वापस से फिर वुडन ब्रशेस पे आ रही हैं, बैम्बू ब्रशेस वगैरह आए हैं और लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उस बैम्बू ब्रशेस में भी अभी
वो लोग प्लास्टिक के ब्रिसल्स लगा रहे हैं, पर अब कई कंपनीज उस प्लास्टिक के ब्रिसल्स से शिफ्ट ओवर होकर नायलॉन ब्रिसल्स, और फिर कई कंपनीज अभी वर्कआउट कर रही हैं कि कुछ पेड़ों से उन्होंने पदार्थ लिए हैं कि वो उस ब्रश को एक तरीके से वापस दांतून का रिफॉर्मेशन करें। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि जैसे कुलदीप जी इस पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी एसोसिएशन उत्तराखंड स्टेट सारी ब्रांचेस और सारे ब्रांचेस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो आज आए हैं वो वापस से पतंजलि के साथ जुड़े, और रिसर्च जिस चीज़ के लिए अभी हमारे देश में काफ़ी कमी चल रही है, बट पतंजलि काफ़ी रिसर्च कर रही है, तो कोई भी रिसर्च प्रोडक्ट या कोई भी नई चीज़ जो आए वो हम आपके सामने प्रस्तुत करें और इस रिसर्च को लेके चलें। और जैसे हमारे नए लोग हैं जो चाहे इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक हेल्थ जो है वो हर चीज़ से रिलेटेड होती है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट करें, आगे सामने आएँ और कुछ भी आइडियाज़ हैं वो हमें दें, जिससे कि वो आइडियाज़ हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें और थ्रू पतंजलि उन प्रोडक्ट्स को हम आगे लेके आएँ। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैंने आपके कई धन्यवाद। सारे तो लास्ट में ज्ञापन करना, आपको दोबारा नंबर आएगा। सर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपको बच्चों का बहुत प्रेम है, जो मैंने कई वीडियोस से सुना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने बच्चों को बहुत आइडियाज़ दिए कि उनका क्या संकल्प होना चाहिए ज़िंदगी में। जैसे आपका अपना एक संकल्प था जब आप बचपन से जहाँ से अब तक होते आए हैं, तो आज कई बच्चे हमारे पास यहाँ आए हुए हैं, तो आप भी उनको अपना अनुभव बताएं और इस प्रोडक्ट के साथ साथ उनको अपना अनुभव दीजिए, जिससे कि वो जब नई पीढ़ी जो है वो आगे हमारे लिए काम आए। जरूर, जोरदार अभिनंदन है पाहुआ जी का भी। हमारा कुलदीप जी भी अपना अनुभव बताएगा, क्योंकि ये 15 सालों से पतंजलि को ये दंत कांति के जो है, जब मैं पहली बार इनको बोला कि भाई आप खाली लोगों के दांत की सफाई, रूट कैनाल और बाकी सब चीज़ें वो तो कर रहे हो, सर्जिकल प्रोसेस आदि भी सब चालू रखो, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में आप सम्मिलित करो। देखो, डॉक्टर का काम ना किसी ब्रांड को डॉक्टर रिप्रेजेंट करता है, ना किसी कंपनी को। डॉक्टर का काम है कि जो पेशेंट के लिए श्रेष्ठतम विकल्प हो सकता है, अल्टीमेट हेल्दी ऑप्शन हो सकता है, उसको प्रोवाइड करना। और ऐसा हमारे उत्तराखंड के जितने भी डेंटिस्ट हैं सब उदार मन से इसमें काम कर रहे हैं पूरे, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। ये एक अच्छी बात है। तो डॉक्टर हमारे कुलदीप जी के भी बड़े एक्सपीरियंस हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और फिर हम आपके पास में भी, आपको भी किसी को अपने आयुर्वेद के बारे में, दंत कांति के बारे में, नेचर के बारे में कुछ कहना है, कुछ अपने हाथ उठा लेंगे, तो फिर हम बाद में लास्ट में, उसके बाद में कार्यक्रम पूरा होने के बाद आपके पास आ जाएंगे हम, बातचीत का सिलसिला। आज हमने एक अनौपचारिक कार्यक्रम रखा है, तो जिससे कि हम आपस में संवाद करें और संवाद के माध्यम से सत्य लोगों तक संप्रेषित होता है। तो हम अफोर्डेबल प्राइस में, कम से कम मूल्य पर अधिकतम श्रेष्ठतम विकल्प लोगों के लिए क्या हो सकते हैं। और ये बात तो सच है कि दांतों के बारे में हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, आज से 40 साल पहले की बात है, जैसे पाहुआ जी कह रहे थे कुछ अपने अनुभव भी बताओ, तो बचपन के बताएंगे, पहले गुरुकुल के बताते हैं। तो हमारे पास में एक बड़ा कस्बा था पिल्लू खेड़ा, तो वहाँ पर डेंटिस्ट लोग एक मोटा सा थोबड़ा सा बना के बार बोर्ड लगा दिया करते तो दूर से पता लगा भाई इधर कोई डेंटिस्ट होता होगा, और उसके पास सबसे कम लोग जाया करते थे। 40 सालों में, 35 सालों में, पिछले 30 सालों में और पिछले 20 सालों में तो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि अब करीब 50% लोग हिंदुस्तान के दांतों की हेल्थ के बारे में, डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक हुए हैं। उसके लिए अभिनंदन है। नहीं तो पहले ये जागरूकता नहीं थी, और पहले डॉक्टर का मतलब MBBS हुआ, फिर बाद में पता लगा ये तो बराबर का डॉक्टर है डेंटिस्ट भी। फिर बाद में पता लगा इसमें तो जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो भी बराबर का डॉक्टर है, और वो एक्सरसाइज वाला फिजियोथेरापिस्ट भी बराबर का डॉक्टर है। अरे भाई, हमने तो डॉक्टरों में, और डांगरों वाले डॉक्टर को तो लोग डॉक्टर ही नहीं समझते थे।
मतलब उसको तो ऐसे ही समझते थे डांगरों का डॉक्टर है, मतलब ऐसे ही समझते थे। लेकिन अब साहब जो डांगरों के डॉक्टर में कुत्ते वाले डॉक्टर सबसे बढ़िया पैसे कूट रहे हैं। हाँ सब बड़े वो लोगों ने कुत्ता पाल रखा है। मैंने एक से पूछा भाई कुत्ते का खर्चा कितना, बोले जी 1 लाख रुपए। कुत्ते का खर्चा मुंबई में 1 लाख रुपए, दिल्ली में थोड़ा 60-70 हजार रुपए, देहरादून में भी 25-30 हजार रुपए महीने का साहब। हाँ और एक बार डॉक्टर की विजिट का कम से कम 5,000। और जो वो साबुन शैम्पू लिखता है, अभी हमारा डॉक्टर बोला अनुराग, बोलो बाबा जी आदमियों के लिए बना ले, इसमें कमाई कम है, वो बनाओ कुत्ते वाला शैम्पू। तो मैं ये हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं कि ये जो जैसे जैसे जागृति बढ़ती है, देखो आदमी नॉलेज से ड्राइव होता है, नॉलेज से पैदा होते हैं इमोशंस, और इमोशन फिर एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे अब हम विदेश में गए तो वहां हर 6 महीने में हर आदमी एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाता है। और हमारे यहां तो बहुतों की उम्र हो गई 60 साल की, एक बार भी डेंटिस्ट के पास नहीं गए। मैं एक बार राजस्थान के टीरू पर था बंसल साहब, तो एक बूढ़ा सा आदमी आया, करीब 90 साल उसकी उम्र होगी। मैंने कहा की हाल है थारो? ठीक है एकदम। थारी 32 को की हाल है? हाँ 32 मारी एकदम फर्स्ट क्लास है। कभी दातुन की? बोले दातुन की हुआ है। कभी दातुन की? तो बोले दातुन क्या होती है? टूथपेस्ट। बोले शेर को मुंह किसने धोयो? लो, और सचमुच उसके दांत बढ़िया थे बुढ़े के। मैंने कहा आपके दांत इतने ठीक कैसे? बोले हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो मैंने कहा ये दांत ऐसे कैसे हैं? बोले हम रोज खाना खाने के बाद कुल्ला बढ़िया कर लेते हैं, तो कचरा अंदर फंसता है, वो दांतों के लिए खतरा होता है। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, थोड़ा बहुत फिर मान लीजिए कुछ जम भी जाए तो वो ऊपर थोड़ा बहुत पीला पीला हो सकता है, लेकिन जड़े जुड़े उनकी मजबूत रहती है। क्यों? इम्यूनिटी अच्छी, कुल्ला करते हैं, चॉकलेट खाते नहीं। और सुन लो बच्चों, बहुत बच्चों के तो दूध के दांत गिरने के बाद दूसरी बार दांत गिर जाते, इतने दांत खराब हो जाते। हाँ तो जितने भी ये सिंथेटिक फूड हम खा रहे हैं और बाकी इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो रही है, दूध दही हमारा खाना छूट गया, मिलेट्स हमारे खाने छूट गए, उससे चीजें गड़बड़ हुई। तो जब मैं ओरल हेल्थ से लेकर के ओवरऑल हेल्थ, उसके ऊपर हमें जितना हम जागरूक होंगे उतना हमारी जिंदगी सुगम होगी। जो है आदमी को कितना ही हेल्दी है, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, लीवर किडनी सब फर्स्ट क्लास। आदमी को दांत में दर्द हो जाए ना तो अच्छा आदमी चिल्ली मारे, पहलवान भी कितना ही ताकतवर हो, आदमी धराशायी हो जाता है। तो आप लोगों को एक पेन फ्री लाइफ देने में, और जैसे उपमा दे रहे थे हमारे वालिया साहब, जिंदगी के जो है आदमी को उसका मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ, चमकता हुआ चेहरा देने में। और हमारे देखो दांत जो है, इसका हमारे आरोग्य से भी, दांत का और आंत का, मुख का और पेट का बहुत गहरा संबंध है। हाँ पहरेदार है। दांत गड़बड़ होंगे, इसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस कुछ भी पैदा होगा मुंह में, वो सीधा पेट में जाएगा। और पेट जिनका गड़बड़ होता है उनका दांत गड़बड़ होता है। जिनके लंबे समय तक पेट खराब होते हैं उनके मसोड़े फूल जाते हैं। जिस दिन कब्ज होगी, जिस दिन गैस एसिडिटी होगी, जिस दिन पित्त बढ़ा हुआ होगा, दांतों से ब्लीडिंग ज्यादा होगी। पेट में गैस होगी तो मसोड़े फूलेंगे, कब्ज होगी तो उसका असर आपके दांतों मसोड़ों पर आता है। तो ये और ये दोनों का अच्छा होना हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, माने आंतों का रास्ता दांतों से होकर के जाता है। तो हमें अपने दांतों को, अपने आंतों को भी हेल्दी रखना है। और टोटल हेल्थ हमारी अच्छी रहती है तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिव अच्छी होती है, हम काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं, एक पेन फ्री लाइफ जी पाते हैं। और दांतों के हेल्थ के लिए जो है, जो 4-5 मेन चीज़ें हैं कि अपना एक तो इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा पेट अच्छा होना चाहिए, खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। कोरोना के समय लोगों ने हाथ धोना खूब सीखा, और किसी ने तो इतने हाथ धो लिया, हाथ ही धो दिए, हाथ ही उनके खराब हो गए सब, इतना ज़्यादा ओवर यूज किया।
सैनिटाइजर का, उसका हैंड वॉश का, साबुन का, बहुतों की चमड़ी उधर डाली, इतने सब। तो जो है, लेकिन ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में अभी भी कम जागृति है। खाने के बाद पहले कहते थे अरे भूत चढ़ जाएगा, मीठा खा के निकलते थे तो क्या बोलते थे गांव में, भूत ने कुल्ला करके बाहर निकलो, भूत लग जाएगा, हाँ भूत चढ़ जाएगा। तो फिर दांतों में कुल्ला करना, फिर दांतों की मसाज करना, मसूड़ों की, तो जो है पूरे शरीर की मसाज करते हैं, उससे उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, अपने मसल्स को, बोन्स को, और उसको मसाज का, अभ्यंग का तो बहुत बड़ा एक प्रकरण है आयुर्वेद में भी, और अब तो जगजाहिर उसके परिणाम है। तो मसूड़ों की मसाज करना, कहीं पर भी दांतों के अंदर कचरा ना रहे हमारा, और दांतों को साफ करने का, दांतों के हाइजीन के लिए, दांतों की सफाई का, उनको क्लीन करने का डेंटल क्लींजर के तौर पर नीम, बबूल, अभी पिछले 40 सालों से हरियाणा की राजनीति में एक बार भी चुनाव नहीं हारे, एमएलए का खड़े, एमपी का खड़ा, जब भी जीता वहीं किसी जीत जाए। तो बोले मेरे से, बोले बाबा जी एक बात मैं भी बताऊंगा। मैंने कहा बता। तो जो है काफ़ी बड़े बड़े हरियाणा के मतलब सारे टॉप पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे। बोले जी मैंने वो जो अपा मार्ग है ना, चिड़चिटा, उसका लिया पौधा और उसको कूट करके और उसको उबाल लिया, और जिसके भी दांत हिलते हुए, जिसके भी दांत कैसे भी एंड बैंड सब ठीक कर दिए। बोले मैंने तो अपने दांत और जो भी मेरे को मिलता है, तो बोले मैं उसको अपा मार्ग का बताता हूँ। ये हमारे ऋषियों ने, बहुत पूज्य आचार्य जी ने इस बारे में बहुत जागृति फैलाई। अपा मार्ग की दातुन बेस्ट होती है। और पहाड़ में वो जो होती है ना, जिसके ऊपर मोटे मोटे कांटे से होते हैं, तुमरू, पहाड़ में जो तुमरू है उसकी दातुन, और तुमरू का बीज, अकरकरा का बीज, अकरकरा का बीज मुंह में ले लो, इतनी फ्रेशनेस आ जाती है, थोड़ा ज्यादा ले ले तो 3 दिन तक रहती है। मुंह में अकरकरा का बीज, फूल और अकरकरा का की जो रूट है, अब पहले मोरक्को से आता था, वहां से अभी बीज मंगा करके भारत में पैदा होनी शुरू हो गई। मुझे याद है हमने 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो तक उसकी जड़ खरीदी थी। अब वो 100-150 रुपए में मिल रही है, और पहले तो 5,000-7 हजार रुपए तक की भी उसकी जड़ मिला करती थी, और 1 लाख रुपए किलो बीज आचार्य जी ने बताया आया करते थे। और अब यहाँ क्विंटलों में क्या, टनों में होने लग गया, और खूब प्रयोग हो रहा है उसका। नहीं तो पहले यूज ही नहीं कर पाते। पहली बार आयुर्वेद में सर्वाधिक अकरकरा का बीज और अकरकरा का रूट बहुत महंगा होता था, हमने पतंजलि के दंत मंजन में यूज किया था। तो पतंजलि का दंत मंजन, फिर पतंजलि का दंत कांति, ये एक यात्रा है कंटिन्यूस, और इसको ऐसे हम आगे बढ़ाते चले। तो हम जो है दांतों को, हर एक चीज को ना भगवान ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने, मैं कई बार कहता हूं, हमारे इस द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी, दिस लाइफ इज मोर देन $100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन डॉलर क्या मतलब हुआ? आप पूरे विश्व की जो कुल अर्थव्यवस्था है ना, उसको तो एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी दृष्टि से खड़ा कर सकता है। अब एक आदमी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। आज भी बहुत लोगों की पर्सनल वेल्थ है, कई ट्रिलियन डॉलर, 2-2, 3-3, 5-5 ट्रिलियन डॉलर तो कई लोगों ने अपनी वेल्थ क्रिएट कर दी है। तो आदमी, मनुष्य का जो जीवन है और उसके एक एक अंग प्रत्यंग की जो कीमत है, लीवर की, किडनी की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, आंखों की, दांतों की, हर एक चीज की एक वैल्यू है। हम लोग अपनी वैल्यू उतनी नहीं करते। ना अपने को, अपने बॉडी को डील करना आता है, ना हील करना आता है, ना अपने शरीर को, अपने जीवन को ना तो ऑपरेट करना आता है, ना कोऑपरेट करना आता है। आप बाजार से मोबाइल भी लेकर के आते हो तो कैसे इसको ऑपरेट करना है ये हम सीखते हैं, लेकिन अपने दांतों को कैसे ऑपरेट करना है, अपने आंतों को और अपने दिमाग को, चल रहा है। तो इसके ऊपर हमको ध्यान दें तो सच में अपने जीवन को हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो कुछ प्रयोग हमारे कुलदीप ने भी किए, जरा बताओ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं
हम परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के चरणों में सादर चरण स्पर्श तथा यहाँ पर आए हुए हमारे सभी इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड शाखा के सभी चिकित्सक, सेक्रेटरी सर, प्रेसिडेंट सर और आप सभी लोग आए, इसको देख के अत्यंत ही सुखद अनुभूति है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप हमारे पतंजलि के एक बड़े परिवार में, जिसका मैं हिस्सा हूँ, और प्रोफेशनली मैं जिसका आपका हिस्सा हूँ, तो दोनों परिवारों का एक प्रकार से संगम है कि पतंजलि परिवार और हमारा दंत चिकित्सकों का इंडियन डेंटल एसोसिएशन परिवार। तो जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट था जो हमने बनाया वो दंत मंजन था, हमारा पतंजलि दंत मंजन। और चूँकि मैं यहाँ पर लगभग 2006 से अपना दंत चिकित्सा केंद्र चला रहे हैं हम लोग, हाँ जी, 2006 से हम चला रहे हैं। और जब हमारे प्रोडक्ट्स आए तो उस समय जैसे हम लोग नॉर्मल क्लिनिकल्स हैं, हम केवल काम ही करते हैं, ऐसा कोई रिसर्च और इनोवेशन का काम नहीं था हमारा। परंतु पेशेंट्स बहुत आते हैं हमारे पास, लगभग एक दिन में 50 पेशेंट 60 पेशेंट्स ऐसे देखते थे। और जनरली जो पेशेंट्स आते थे वो बोलते थे आके, कह रहे डॉक्टर साहब आपका हमने मंजन किया, पेस्ट किया, मेरे मुँह से बदबू आती थी वो ठीक हो गई। मैं तो बस इसलिए आया कि बाबा जी के पास आया था, तो मैं सोचा चलो अपना ही क्लिनिक है तो मैं एक बार चेक करा लेता हूँ। पर मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, करवाना नहीं है कुछ मुझे, मैं ठीक हूँ, जो मेरी समस्या थी सॉल्व हो गई। ऐसे ही काफ़ी सारे आते थे कि मेरे मसूड़ों से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग गम्स है, और मैंने आपका दंत मंजन किया या हमारा दंत कांति पेस्ट किया और ठीक हो गया। तो ऐसे रिव्यूज़ चूँकि हमने लगभग अपने दंत चिकित्सा केंद्र में 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं और देखे हैं, और कह सकते हैं कि उनका पेशेंट्स का बात करने का हमारा अनुभव है कि पेशेंट्स हमें क्या शिकायत बता रहा है, और जनरली सबके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो जब वो दंत कांति के बारे में बताता था तो चूंकि हमने कुछ ऐसा काम उस समय तक रिसर्च नहीं की थी हमने, या हम नहीं करते थे, तो ऐसा मन में जिज्ञासा आई। और पूज्य आचार्य श्री ने एक बार ऐसा हमें आदेश दिया कि भाई कुलदीप, ये देखो कि अपना पेस्ट काम तो करता है पर कैसे करता है, पेशेंट्स तो बोलते हैं पर कैसे करता है, इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करोगे। तो हमने पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उस समय हमने अपना रिसर्च और इनोवेशन का काम शुरुआत किया लगभग 2014 में। और उस समय हमने दंत कांति का एक हमने कंपैरेटिव स्टडी किया हर्बल और नॉन हर्बल टूथपेस्ट में, कि जनरली उस समय मार्केट में हर्बल पेस्ट नहीं आते थे, या 1-2 ही आते थे। कोलगेट ने भी शायद शुरू में नया ही लाए थे, नॉर्मल पेस्ट ही हुआ करते थे। तो उस समय हमने एक हर्बल और नॉन हर्बल में किया, और क्लिनिकली हमने लगभग उसमें 150 से 200 पेशेंट्स पे किया, कंट्रोल ट्रायल किया उसमें। और कुछ को हमने नॉन हर्बल पेस्ट दिए और कुछ को अपने हर्बल दंत कांति पेस्ट दिए। और उसका जब हमने स्टडी किया तो ऐसा पाया कि पेशेंट्स की जागरूकता के हिसाब से जो पेस्ट था हमारा, वो इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, डेब्रिज एक्युमुलेशन भी कम करता है। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पेस्ट अच्छा है, तो हर्बल पेस्ट हमेशा अच्छा होता है अदर दैन ए नॉन हर्बल पेस्ट। आप कोई भी हर्बल पेस्ट करें, अब क्यों अच्छा होता है, पेस्ट का एक बेसिक एक्टिविटी होता है क्लीन करना, दांत को साफ करना। तो साफ तो सारे दांत करते हैं, वो हर्बल भी साफ करेगा, नॉन हर्बल भी साफ करेगा। पर हर्बल में क्या होता है, जो हमारे हर्बल कंटेंट्स हैं, देयर इज ए नोन एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। जो हर्बल कंटेंट्स होते हैं इनके नोन इफेक्ट्स हैं। तो जैसे बबूल है, अकरकरा है, नीम है, इनका जो इफेक्ट है, तो जब आप हर्बल पेस्ट करते हैं तो ये साफ करने के साथ साथ गम्स का जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करेगा, बैक्टीरियल लेवल है उसे कंट्रोल करता है, और इसके कारण हमें कह सकते हैं जो पेरिडोंटल सिम्टम है पेशेंट्स में कि ब्लीडिंग गम्स है, फाउल स्मेल है, पॉकेट्स हैं, इनका इंसिडेंस कम हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव है। दूसरा, ऐसा हमसे जनरली पूछते हैं कि लोग योग क्या करता है। चूँकि मैं काफ़ी समय से हूँ, तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य श्री जब भी मेरे क्लिनिक्स में VIPs लेके आते थे तो पूछते थे, अरे डेंटल क्या कर रहा है यहाँ पर, ये तो आयुर्वेद का है। तो डॉक्टर साहब, वो पहला उनका क्वेश्चन होता था कि योग क्या करता है, आयुर्वेद क्या करता है, अब बताओ योग कैसे काम करता है। तो मुझे हमेशा जिज्ञासा रही कि योग कैसे काम करता होगा डेंटल हेल्थ में। तो मैंने उस विषय में लगभग 2015-16 में महाराज जी मैंने जब जनरल सर्वे किया, तो उस समय तक एक भी आर्टिकल नहीं था जो ये प्रूव करे कि योग हाउ हेल्प्स ओरल हेल्थ, ऐसा नहीं था। तो हमने डिफरेंट आर्टिकल्स से कह सकते हैं कि चूंकि हम डेंटिस्ट हैं, हमें पता है कि डिजीज़ का रीज़न क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। अगर हमारे पास कैविटी है तो क्यों बन रही है, बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर आप इम्यून डिफिशिएंट हैं तो कैरीज के लिए भी प्रोमिनेंट है, पेरियोडोंटल डिजीज़ के लिए भी प्रोमिनेंट है। और अगर बैक्टीरियल काउंट कम नहीं हो रहा, ओरल हाइजीन कैसे। अब हम जितना ब्रश या पेस्ट करते हैं, इस ऑल इज मैकेनिकल प्रोसेस और इज कंट्रोल्ड बाय मोटिवेशन। अगर आप परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, तो आप दांतों में कितना ध्यान देंगे। तो आप पेशेंट को कितना भी अच्छा पेस्ट दें, कितना भी अच्छा माउथ वॉश दें या कुछ भी दें, पेशेंट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑल इज मोटिवेशनल। तो योग पे हमने जब सर महाराज जी काम किया, तो अब इस समय हमारे लगभग 5 आर्टिकल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि हाउ योगा हेल्प्स टू मेंटेन योर ओरल हेल्थ।
और दूसरा महाराज जी एक बोलते हैं लाइफ स्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर्स। अब हम सब लोग डेंटिस्ट हम जानते हैं कि लाइफ स्टाइल इंड्यूस, बट व्हाट डज इट मीन बाय ए लाइफ स्टाइल? हाउ लाइफ स्टाइल कैन मॉडिफाई द इंसिडेंस ऑफ द डेंटल कैरीज और पीरियोडोंटल डिजीज, गम डिजीज के लिए। तो महाराज जी इसका एक बेसिक है, ऐसा आपने भी मेरे से एक बार पूछा था कि अगर किसी पूरे मसूड़ों में खून क्यों निकलता है और किसी एक में क्यों निकलता है, तो मैंने उस विषय में महाराज जी का ध्यान रखा और मैंने उसमें पढ़ा और पाया कि जो स्ट्रेस है महाराज जी, स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल इंड्यूस स्ट्रेस, ये एक ऐसा ऑरा है कि हमारे ब्रेन से क्रिएट होता है और ये डेंटल की सारी बीमारियां बना सकता है। आपको अगर स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है आपकी, तो आपको डेंटल कैरीज भी बन सकता है, मिनिमम इंसिडेंस मिनिमम इटियोलॉजिकल फैक्टर में पीरियोडोंटल डिजीज भी बन सकता है, और आपको अन्य जैसे लाइकेन प्लानस है, ल्यूकोप्लेकिया है, सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, सारे बन सकते हैं आपको केवल स्ट्रेस से। आप कैसे बोलूँ महाराज जी 2 मिनट और? हाँ तो महाराज जी इसलिए कि जो हमारा स्ट्रेस है इसमें एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिजोन। तो जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हैं, भले टेम्परेरी हफ्ते या 2 हफ्ते की स्ट्रेस भी हो, तो कार्टिजोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। जो कार्टिजोन है वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को कंट्रोल करता है। और गम्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इज द मेन रीजन। गम्स में हमेशा कुछ ना कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, डिपॉजिट्स और चीज़ें होती हैं। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, जो बॉडी डिफेंसिव है, पर स्ट्रेस में एग्जैजरेटेड कार्टिजोन सिक्रीशन से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ज़्यादा होते हैं और जो फ्लूइड होता है वो गम्स में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे गम्स आपके रेड स्वेल हो जाएंगे, ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी आप रूटीन क्लीनिंग तो करते हैं, पर 3 महीने में फिर वापस आते हैं कि लो मेरे को फिर से ब्लीडिंग हो रही है, मेरे मुँह से फिर फाउल स्मेल आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, उसकी इटियोलॉजी देखनी है। इज़ नॉट ए लोकल फैक्टर, देन इट्स ए सिस्टमिक, कि वो बंदा स्ट्रेस्ड है। अब स्ट्रेस का सबसे अच्छा क्या होता है, ये सर ये है। दूसरा होता है कार्टिजोन, जो होता है वो कोलेजन सिंथेसिस को कम करता है, जिससे कि आपकी हीलिंग कैपेसिटी डिलेड हो जाती है। तो आप कभी भी दांत निकालते हैं, कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मेरा 1 हफ्ते पहले निकाला था दांत, 10 दिन पहले मेरा घाव ही नहीं भर रहा है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्ट्रेस। उसमें कार्टिजोन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ज़्यादा होंगे, तो जो वुंड का ऑक्सीजनेशन कम होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी, कैपिलरीज टूटेंगी। दूसरा कोलेजन बन नहीं रहा है, कोलेजन सिंथेसिस डाउन है, तो कुल मिला के डिलेड वुंड हीलिंग हो जाएगी इसमें। तो ऐसे जब हम इम्प्लांट्स करते हैं सर, तो इम्प्लांट्स में हमें क्या चाहिए, बोन। योग से क्या होता है, प्रूव होता है कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी तो नहीं बढ़ाता वो, लेकिन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करता है। दूसरा, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है। दैट इज ए प्रूवन फैक्ट। आप योग में, मैं जितना बता रहा हूँ, आप गूगल में आपको सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। आज की डेट में महाराज जी ऐसा है कि केवल पीरियोडोंटल हेल्थ और योग, इसी में आपको कम से कम 100-150 आर्टिकल मिलेंगे। अब ये तो प्रूवन ट्रूथ है। देखो, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस ये सब कोरिलेटेड है। मैंने कहा दांत आंत का संबंध ये एकदम अब जो है पूरा सबके सामने है। आपकी आंतें अच्छी नहीं है, कैल्शियम आपको ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, तो कैविटी बनेगी। अब एक मैं तो कई बार ऐसे मजाक में बोलता हूँ, एक हरियाणा की बुढ़ी आ गई, बोले मेरे दांत खराब हैं। मैंने कहा माता जी कपाल भाती खराब है, आंत थोड़ी खराब है। मैंने कहा माता जी आंत से ही तेरी दांत मजबूत होंगे। तो आदमी के कैल्शियम तो यहीं से जाएगा। अब कपाल भाती करने से कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब हो गया, कैविटी बननी बंद हो गई या कम हो गई। और फिर ये जो एक बात इससे भूल ही गए, एक दांत खराब हुआ और एक दांत के खराब होने से उसने सारे मुंह की इम्यूनिटी को, पूरे दांतों की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया। एक दांत खराब होने से पूरे दांतों के अंदर सूजन, पूरे मुंह में पहरी आ गए। तो एक दांत खराब होते ही दांत ठीक कर लो, एक दांत ठीक करते ही बत्ती सी ठीक। तो छोटी छोटी चीजों को ऐसे करने से, मतलब करने को कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज एक ये अवसर था दंतकांति गंडूस के लोकार्पण का, और उसमें थोड़ी सी बात की। डॉक्टर अनुराग जी थोड़ी सी देर और बात करते, फिर आप पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद। हाँ, तो तुम कर लो। महाराज जी बस 2 मिनट दंतकांति गंडूस में। हाँ। तो जैसा कि आप आज का जो हमारा देख रहे हैं, जिसका ऑफिशियल लॉन्चिंग है दंतकांति गंडूस, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों ने गंडूस नाम पहली बार ही सुना होगा। ऑयल पुलिंग तो लगभग ज़्यादातर लोग जानते हैं, पर गंडूस नहीं जानते हो। ये आयुर्वेद का शब्द है, ये आयुर्वेद का एक स्टैंडर्ड शब्द है दंत का गंडूस। गंडूस मतलब एक क्रिया है, ये करने की विधि है। तो आयुर्वेद में 2 विधि होती हैं, एक गंडूस, एक कवल। कवल मतलब होता है कुल्ला करना, जो हम माउथ वॉश के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि माउथ वॉश करो, डेट इज कवल, मीन्स आप उसको लो, थोड़ा देर कुल्ला करो, 2 मिनट में थूक दो आप। गंडूस एक प्रॉपर क्रिया है,
इसमें आपको लिक्विड थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मुंह में रखना है और इसको ज़्यादा देर तक रखना है और तब तक रखना है जब तक आपके गाल फूल ना जाए, दर्द ना कर जाए, पसीने हमारा जो है ही ऐसी क्रिया। तो ये केवल नाम गंडूस है। उससे फ़ायदा क्या होता है, इसका जो मेन फ़ायदा होता है आयुर्वेद में जो बताया कि इसका डिटॉक्सिफिकेशन है। ये बाकी जो हमने हर्बल कंटेंट्स मिलाए, इससे इसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, बैक्टीरिया स्टैटिक इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, जो कि आपकी गम्स और ओरल हाइजीन को मेंटेन करेगा। पर जो मेन इफेक्ट है ये ऑयल है। जब ऑयल को आप मुंह में होल्ड करते हैं तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू में डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके कारण हमें लाइकेन प्लानस, ल्यूकोप्लेकिया या सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे आप पेट का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए पंचकर्म कराते हैं। पंचकर्म में आपको कह सकते हैं पहले घी पिलाते हैं टॉक्सिन्स को सूखने के लिए, उसके बाद डायरिया इंड्यूस करते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। तो ओरल कैविटी की क्लीनिंग प्रोसेस मेनली क्लिनजिंग है, जो हमारी मुकोसा की क्लिनजिंग के लिए बना हुआ है। साथ में आपको पीरियोडोंटल और जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि एंटी कैविटी इफेक्ट है, क्योंकि इसके जो हर्बल कंटेंट्स हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को कम कर देते हैं। उसका जो एसिडोजेनेसिटी है, उसकी बनाने की कैपेसिटी, उसे कम कर देता है। तो आपको ये कह सकते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि ये एज ए एंटी कैरिस भी जाए, क्योंकि इन प्रोसेस है। तो महाराज जी ऐसा है। सर 2 मिनट बोल के पूरा करो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, बट हाँ मेरा जोलॉजी का फील्ड है। जैसे आपने बोला है कि ऑयल पुडिंग, एक्चुअली मेरे को माइग्रेन का था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूट्यूब पे सर्च कर रही थी। तो एक किसी योगाचार्य का था, उन्होंने ये था कि आपका जो कोकोनट ऑयल से अगर आप ऑयल पुडिंग करेंगे तो आपकी जितनी ओवरऑल बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे आपके माइग्रेन में भी हेल्प करेगी। बिल्कुल करेगी मैम, क्योंकि आप कह सकते, माइग्रेन में कैसे हेल्प अब ये तो कैसे करेगी, इसके लिए तो हमें भी देखना पड़ेगा आगे भविष्य में जा करके। मेरा बाबा जी से सब बता अनुरोध है कि बाबा जी ठीक है, कहना चाहिए, बता दे। बहुत बड़ा इनका पता नहीं था। जितने भी आपके योग के प्रोग्राम होते हैं मैं देखती हूँ, 5-6 साल से मेरी एक योगा एक्सपर्ट है, वो आती है, वो बताती है। तो उन्होंने कई बार बोला कि आप उसके तिल के ऑयल से आप ऑयल जरूर जरूर। अब आज डेंटल पर ही रहने देते हैं, है ना, फिर लंबा हो जाएगा। ओम परम पूज्य स्वामी जी श्री आचार्य जी के चरणों में आप प्रणाम करते हुए मैं आप सबका पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में पुनः एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा लेते हैं। और हमारे कुछ आईडी के तो सब ऑफिशियल्स यहाँ हैं, कुछ हमारे नए गेस्ट भी हैं, जैसे कि CCNYS के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राव सर। वो अचानक ही बहुत ही अच्छे तरीके से अचंभित करते हुए आज अवतरित हुए। सर का भी हम एक बार अच्छे से स्वागत कर लेते हैं। कुछ हम ज्वाइंट रिसर्च भी कर रहे हैं योगा और नेचुरोपैथी के, उसके लिए जो हमारे कार्यक्रम है वो सर के साथ भी हो रहे हैं, तो उनको देख के आज बहुत अच्छा लगा। जो अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि आईडीए के जो उत्तराखंड चैप्टर है, उत्तराखंड स्टेट की जो पूरी एक कैपेबिलिटी है कि हम डेंटल रिसर्च को एक साथ मिलकर आगे कर पाएंगे। जो अब तक हम रिसर्च करते आ रहे हैं पतंजलि डेंटल रिसर्च सेंटर और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन मिलकर, उसको हम और बड़े स्केल पे कर पाएँ। जो दंतकांति टूथपेस्ट है, दंतकांति मंजन है और अब दंतकांति गंडूश है, इनकी जो अपनी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, एज ए साइंटिस्ट जब हम उसको इन डिटेल देखते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत हैं। उनके क्लिनिकल वैलिडेशन जब जैसे आते जा रहे हैं और आप सब लोग साथ मिलकर उसमें काम कर रहे हैं, तो जो हमारी आयुर्वेद की विधा के अनुसार एक अच्छी कैपेबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको पूरी दुनिया तक, सिर्फ भारत नहीं भारत के बाहर भी पूरी दुनिया तक एक एविडेंस बेस्ड डेंटल मेडिसिन के तौर पर लेके जाएंगे। ये हम सबका एक बहुत लंबा प्लान है। श्रद्धेय आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी इस पूरे प्रोसेस में ऐसे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके आदेश से, उनके प्रेरणा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो मेडिसिनल इफेक्ट है उनके वो हम दिखाएं हैं। बात होती है रिसर्च की, तो दंतकांति टूथपेस्ट, दंतकांति नावगंडूश और दंतकांति मंजन पर हमने बड़े बड़े रिसर्च किए। दंतकांति सेंसिटिव, तो दंतकांति सेंसिटिव की एक ऐसी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी है कि जो हमारे एनिमल के ऊपर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बनते हैं, उनकी फिलिंग की कैपेबिलिटी भी हम इस दंतकांति सेंसिटिव के साथ देखे हैं। डॉक्टर कुलदीप जी ने कुछ हमें दांतों के सैंपल दिए जो उन्होंने जोर लगा के उखाड़े थे, उनकी हमने स्लाइसेस बना के, डिस्क बना के उनके ऊपर परफोरेशन इंड्यूस किए और देखा कि जहाँ जहाँ हम सेंसिटिव टूथपेस्ट लगाते हैं वो जो ट्यूब्यूल हैं वो अच्छे तरीके से टाइम डिपेंडेंटली भरने शुरू हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात थी। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करके आप उन ट्यूब्यूल का डायमीटर और उनकी डेप्थ भी नाप सकते हैं। और वो जो फिलिंग का पूरा कार्यक्रम है वो ये बताता है कि कैसे दंतकांति सेंसिटिव टूथपेस्ट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इन पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर सकती है।
और जैसे डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि जितनी हर्बल मेडिसिन हैं वो इन जनरल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, और एंटी इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स अगर किसी डेंटल प्रोडक्ट में होता है तो बहुत अच्छा रहता है। गंडूस के साथ हमारी साइंटिफिक फाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त रही है। डॉक्टर सत्तलोचप जी की टीम माइक्रोबायोलॉजी ने इस पर बहुत सारा काम किया है, और हमने देखा कि जो अलग अलग ओरल पैथोजेंस हैं जो क्लिनिकली आइसोलेटेड हैं, अगर हम उनका एक बायोफिल्म बनाएं तो गंडूस का इस्तेमाल करके 2% गंडूस के एक्टिव का इस्तेमाल करके ही हम उन बायोफिल्म का निराकरण कर सकते हैं, चाहे वो फंगस से बन रही हो या बैक्टीरिया से बन रही हो या दोनों के साथ साथ एक साथ होने से बन रही हो। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो क्लिनिकल एक्टिविटी के साथ जब दोनों मिल जाती हैं तो एक बहुत अच्छा साइंटिफिक वैलिडेशन आता है। सो थैंक यू वेरी मच इंडीड। इसका पैकेजिंग के बारे में कुछ बताओ। हाँ, इसकी पैकेजिंग, हाँ, वो उसके तो इसकी पैकेजिंग आयुर्वेद के एक प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, और ये सब हमारे दिव्य फार्मेसी की टीम ने किया है। और श्री सुमन झा जी भी अभी आज ऑडियंस में हैं, जो पूरी टीम इसके साथ काम की है, एक बार उनकी भी जोर से ताली बजाते हैं। तो ये जैसे कि नॉर्मल हमारे माउथ वॉश होते हैं लगभग वैसा ही है। इसका फॉर्मुलेशन ऑयल से है, और आप जब इसको स्क्वीज करते हैं जो इसका नॉन वॉल्यूम है आप लगभग 5 ml तक एक बार आ जाता है। और जैसे डॉक्टर कुलदीप जी ने बताया कि वो आपका डोज है एक बार का लेने का, और जब आप उसको अपने मुंह में भर के कुछ मिनट तक, जब तक कि गालों में दर्द ना हो जाए तब तक जब से रखते हैं और बाद में स्पिट आउट कर देते हैं, तो जो मुंह के अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, क्योंकि ये ऑयल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये जो सॉल्वेंट है ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है, और जब आप स्पिट आउट करते हैं तो आपको पूरे मुंह के अंदर जो बक्कल कैविटी है उसकी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, और जो पूरा हेल्थ है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो फंगस का हो, या फिर ऐसे इन्फ्लेमेटरी सेल जो हमारी खुद के हैं, वो भी डिसॉल्व होकर बाहर आ जाते हैं। तो जो ये पैकिंग है बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। एक बार के स्क्वीज में लगभग इतना आता है, और जब इसे आप पलटते हैं तो उतना ही जाता है जितनी उसकी ज़रूरत है। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ यूज़र कंप्लायंस पर भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है। इसको दबाने से ऊपर आ जाता है ये, और अब इतना आ गया, अभी अपना आप उतना ही रह जाता है जितनी ज़रूरत है। अब ये इतना होने के बाद में अब इसको ऐसे खोल लिया, और खोलने के बाद में जब इसको सीधा का सीधा मुंह में डालेंगे तो पूरी बोतल मुंह में नहीं आएगा, बस उतना ही आएगा जितनी जरूरत है। और उसके बाद इसका आगे जो एप्लीकेशन है वो इजीली हो जाता है। तो ये महाराज जी वैसे तो गंडूस जो होता है वो सुबह की क्रिया होती है, ब्रश से पहले। हाँ, सुबह करना चाहिए। तो ब्रश के बाद करो और इसका इफेक्ट रहने दो, इसके बाद कुल्ला मत करो। हाँ, इसको करने के बाद, मसाज करने के बाद इसको रहने दो, और उसके बाद इसका पूरा इफेक्ट पूरा मिलेगा। और ये काफी, या रात को सोते समय ब्रश करने के बाद में करो। हाँ, इसको करने के बाद ब्रश नहीं करना, तो सारा धो दिया नहीं तो फिर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अंत में पूज्य आचार्य जी, भाई जब पूरी दुनिया में कोलगेट छा सकता है तो पूरी दुनिया में दंत कांति भी जा सकता है। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री पूज्य स्वामी जी की पावन उपस्थिति में आज इस छोटा सा पर बहुत सुंदर से आयोजन में उत्तराखंड के हमारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन के हमारे आदरणीय डॉक्टर राजीव बंसल जी और आदरणीय डॉक्टर विश्वजीत वालिया जी और डॉक्टर वैभव पाहवा जी, आपका और पूरी टीम जो डेंटल एसोसिएशन की टीम, और अच्छा लगा कि सपत्नीक नहीं सकुटुंब सब बंधु बांधव यहाँ पर हैं, अपने बच्चों को लेकर के भी यहाँ पर आए हैं। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ में सब कार्य को स्वरूप प्रदान करने के लिए हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह जी और पूरा प्रयास करते रहते हैं। हाँ, डॉक्टर इनकी भी, कुलदीप जी की भी, ये हमारी इनकी साथ धर्मणी जी भी यहाँ पर हैं, बहन जो है, इनने भी पहले पतंजलि में ही सेवा की थी। इसका गृहस्थ ही पतंजलि से बसा है। तो और इसके अलावा डॉक्टर अनुराग जी यहाँ पर हैं, और आज जैसे आदरणीय डॉक्टर राव जी यहाँ पर अनायास पधारे। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात बाद में होगी, चलो पहले और नया कार्यक्रम दिखा देता हूँ। तो जब ये
नेचुरोपैथी को और योग और आयुर्वेद को, योग के साथ तुम डेंटल को जोड़ रहा बात कर रहा था तो ध्यान से सुन रहे थे वो, क्योंकि उनके लिए भी एक नई विधा और जोड़ने का काम करने का मिलेगा। और आज एक और हमारे मेहमान आए हैं, डॉक्टर रमेश जी और रमन बहन जी, दोनों पति पत्नी भी आज आए हैं। तो ये भी मेरे साथ मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा भाई आप भी चलो, तो आप भी इमरजेंसी मेडिसिन के बहुत एक्सपर्ट हैं। और बाकी जो है पूरी PRI की टीम जो डॉक्टर अनुराग जी के साथ में तो इसमें काम कर ही रही है। देखिए जो और कुलदीप के साथ में हमारी टीम भी काम कर रही है। एक तो हमारा और गुरप्रीत जो है वो बैठा है, उसको भी। और कौन डॉक्टर है तेरे पास? सारे डॉक्टर। हाँ, अभी तो 3-4 तो क्लिनिक हो गए। अब तो कई क्लिनिक हो गए। तो गुरप्रीत यहाँ पर है, प्रोग्राम में, वेलनेस में, फेज 1 में। अब तो ये पूरे देश में पतंजलि क्लिनिक खोल सकता है। हाँ बिल्कुल। डेंटल क्लिनिक। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, डॉक्टर अनुराग ने, डॉक्टर कुलदीप ने, सब ने कहा, देखिए कोई भी हम चिकित्सा विधा में है, उसका लक्ष्य रोगी को ठीक करना, आरोग्य प्रदान करना। आरोग्य वह किसी की बपौती नहीं है कि कोई कंपनी कह दे कि मैं आरोग्य देता हूँ, तो वो बेईमानी है। तो ये पतंजलि के उत्पाद है, कंपनी नहीं है। ये तो जो शास्त्र है, मोटी मोटी चीज़ आप घर में बना लो ना, बनाने का मन करे तो फार्मूला लिख रखा है। हमें थोड़ी कह रहे हैं कि पतंजलि की पैकिंग वाला ही ले लेना है, पर करना तो गंडूसी पड़ेगा। घर में बना के कर लो, जब बोतल से कर लो। ये तो हमने आपको सुविधा दी है, हमने उत्पाद नहीं दिया है कि ये सोचने के लिए बैठा। बिल्कुल। और 100% इसका जो फार्मूला है, इसकी जो क्वांटिटी लिख रखी है और इजी है, पर घर में बनाओगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मर्जी आपकी है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि पूज्य स्वामी जी हम कुछ भी करते तो उसको ना थोड़ा आर्थिक एंगल से, वो कॉमर्शियल एंगल से सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए उसको उपकार के उपदृष्टि में देखिए। और ये भी सही बात है, जैसे आप लोग सब बैठे, किसी ने कहा एक जैसे जो टूथपेस्ट वगैरह की बात हो रही है, तो हमने तो वो दिन भी देखे, बहुत ये हुआ कि बोला दंत कांति मत करना। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर आते थे, बोले जी दंत कांति के लिए डेंटल एसोसिएशन वालों को ही ऐसा कहा गया, क्योंकि जाएंगे तो आपके पास ही, एसोसिएशन के बाहर तो कोई डेंटिस्ट है नहीं, और वहाँ जाकर के ये कहा गया कि दंत कांति मत करना। बोले क्यों? बोले दंत कांति करने से बोले दांत घिस जाते हैं। हाँ, तो बोले दांत घिस जाते हैं। हमने कहा भाई ऐसा उत्पाद होगा तो फिर तो ये तो और भी कुछ नया आविष्कार हो गया, यदि लगाते घिस जाए तो ऐसा षड्यंत्र। और एक तो देश का बड़ा नेता बने फिरता है, इस बार तो हार गया वो MP में इलेक्शन में। उसने कहा मैं दंत कांति करता था, और बोले मेरे तो बोले दांत खराब हो गए। बोले क्यों? उसको तो बोले बाबा जी ने उसमें लौंग का तेल ज्यादा डाल रखा है। मैंने कहा हम ही मूर्ख हैं, लौंग का तेल इतना महंगा, तो तुम्हारे दांत खराब करने के लिए हमारे पास फालतू पैसा है कि जो हम डाल के घूमेंगे। तो पतंजलि को लेकर के जब आग्रह का भाव होने लगता है, तो उलुल जुलुल और बेवकूफ़ी वाली बातें लोग करने शुरू कर देते हैं। पर सत्य यह है जो आप सब भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि दंत कांति के प्रयोग के लिए आप बता देंगे तो हो सकता है आपका व्यापार थोड़ा कम हो जाए। ना व्यापार अच्छा नहीं, रोगी कम आए, पर रोगी इसलिए ज़्यादा आएंगे आपके पास क्योंकि वो कहेंगे कि वो सही सलाह देता है डॉक्टर, इसलिए चलो उसके पास। तो इसीलिए सही सलाह दे करके आपके रोगियों का उपकार और उपचार करके उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और सच बात तो यह है कि हमारी पुरानी जो परिपाटी थी वो बहुत अद्भुत थी, वैज्ञानिक थी, और आयुर्वेद में सब लिखा हुआ है। हमारे पूर्वज दातुन करते थे, उनके दांत ठीक रहते थे। फिर विविध तरह की जो चाहे सेंधा नमक, सरसों का तेल, हल्दी हो, चाहे चारकोल को पाउडर करके उसमें सेंधा नमक और कुछ जड़ी बूटियाँ मिला करके उसको करने का हो, तो ये सब करते थे। तो इसको करके वो स्वस्थ रहते थे। जब विदेशी कंपनी ने हमको पेस्ट करना सिखाया, तो ये कहा गया
कि पेस्ट करोगे तो दांत ठीक रहेंगे, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ब्रश को लेकर कहा, बोले ये जो तो ये ब्रश करते हो ना जो दातून वाला, ये तो मसूड़े खराब करता है ये तो, और जो तुम ये सिंधाना मगर सरसों ये जो हल्दी करते हो ना, बोले वो दरदरा हो जाता है, वो मसूड़ा खराब करता है। एक ऐसा उसको प्रमोट करके इतना बेहतर जबरदस्त कर करके प्रमोट और प्रचारित किया, और आप सबको भी, यानी जो चिकित्सक बंधु थे उनको उन्होंने विश्वास में ले लिया। यानी गलत थी बात, पर चिकित्सक को विश्वास में ले लिया तो रोगी तो आपके पास आएगा, तो रोगी ने भी आपने यही प्रचारित किया। यानी उन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया कि जो जितने भी दातून वाली परंपरा है वो ध्वस्त हो जाए, जिससे उनका मार्केट बढ़ जाए। मंजन वाली परंपरा है वो तहस नहस हो जाए, जिससे उनकी कमाई बढ़ जाए, और उसको बढ़ाने का साधन रिसर्च के आड़ में डॉक्टरों को बरगला करके भ्रमित करने का काम किया। क्योंकि विदेशों में, यूरोपीय परंपरा में न तो इतनी जड़ी बूटियां मिलती हैं, न इस तरह की दातून की परंपरा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ एक चीज़, क्योंकि आप सब डेंटिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमने अनुभव किया है, मैं आपको बताता हूँ कि जो टूथ ब्रश होता है ना, जिस ब्रश को करते हैं ना, कर करके फिर आप आधा अधूरा धो करके छोड़ देते हैं, अगले दिन तक है। डॉक्टर अनुराग जी भी प्रयास करो, सबके घर से ब्रश ला करके देखो उसमें कितने तरह के बैक्टीरिया है। तो यदि हम इतने बैक्टीरिया को नहीं, हम इतने बैक्टीरिया को उल्टा सुबह उठ करके मुंह में डालते हैं, हमको भ्रम है कि हम बैक्टीरिया को फ्री कर रहे हैं, अपने मुंह को बैक्टीरिया फ्री नहीं, जो मुंह में नहीं था वो भी ला कर डालते हैं हम। तो दातून जब करते हैं, आपने देखा होगा, फ्रेश लेते हैं, कोई बैक्टीरिया नहीं, वो उसी का ब्रश बन गया, उसी से हो गया, और वो पेट में भी चला गया तो जड़ी बूटी चली गई, आंतों को भी ताकत, मुंह को भी स्वास्थ्य तो दातून से मिलता था, फिर उसको फेंक दिया, इम्यूनिटी भी मिलती थी। तो यहाँ से पेट में गया तो केमिकल गया, ब्रश के नाम पर बैक्टीरिया गया। तो ये सत्यानाश करने का ही उपाय है, ये सत्यानाशी से मुक्ति का उपाय नहीं है ये। तो ये माइक्रोप्लास्टिक भी जाती है ब्रश के साथ, और प्लास्टिक का, अभी तो माइक्रो प्लास्टिक जो ये जब पटाखे से बच करके हार्ट अटैक होकर के लोग मर रहे हैं ना, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, उसमें बहुत सारे कारण ढूंढा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण पाया गया है माइक्रो प्लास्टिक। जो आप प्लास्टिक के बोतल में जो पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं, और वो जो ब्रश में भी आपको लगता है चाय, प्लास्टिक के कप और न जाने क्या क्या, और जो ब्रश में भी, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक आप डेली पेट में डाल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो आने वाले समय पर आप अपने लोगों को भी इसके लिए भी अवेयर करिए, बोलिए कि तुम्हारे आसपास में यदि दातून वाले पेड़ मिलते हैं, और दातून को कोई जरूरी नहीं कि हर रोज फ्रेश तोड़ना है, यदि दातून को तोड़ करके ला करके आप रख दीजिए, सूख भी जाए, रात को पानी में डाल दो, सुबह तक वो भीग जाता है, फिर आप उसको कर सकते हैं। तो यह जो शहरों में रहते हैं वह भी दातून को रख सकते हैं। अभी तो अमेजोन वगैरह में कई 100 रुपये का दातून मिलता है, तो अब लोगों को समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा सा। तो पहले इसको बहुत हमसे दूर कर दिया गया, न जाने कितने उसके कारण से दांतों के जो रोगी नहीं थे वो रोगी बन गए। तो धीरे धीरे वहाँ पर लौटे। तो पहले तो चारकोल, हल्दी, सिंधा नमक सब छुड़ा दिया, बाद में फिर उन्होंने कहा तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे वाले में ये है क्या, सत्यानाशी हो, तुम नहीं तो छुड़वाया था, हमने थोड़ी छुड़वाया था। तो ये करके फिर लेके आए। तो वह सीधी सी बात है भाई, इतनी भी चीज़ आपको ना समझ में आती, या तो वो पहले झूठे थे या तो अब झूठे हैं, और कुछ ना मिला तो बाद में वेद शक्ति तक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वेद शक्ति, क्योंकि जब हर्बल की और जड़ी बूटियों की कहानी शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि ये तो पतंजलि वालों को टूथपेस्ट ठीक से चल निकला, बोले तुम भी कुछ जड़ी बूटी वाली करो। तो वेद शक्ति पूरी ताकत लगाई उस शक्ति को चलाने के लिए। वो वेद की शक्ति होती तो चलती ना, वो तो बदनीयत की शक्ति थी, इसलिए उस शक्ति को खत्म करना पड़ा। वो फुस हो गई और वो बंद हो गया वो कैटेगरी, शायद आप लोगों को पता हो। तो बात यह है कि जो असली है वो तो बचेगा, जो नकली है वो तो जाएगा। तो बस बात इतनी ही है। हमारी जो परंपरा है, हमारे जो आयुर्वेद की, ऋषियों की और प्राचीनता की जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ दकियानुसी नहीं होती हैं। वहाँ पर बहुत विज्ञान होता है, वहाँ बहुत सामर्थ्य होता है।
इसीलिए सदियों से भी आज तक वो परंपराएं जीवित हैं। इसलिए स्वयं हम अनुसरण करें, आचरण करें, अपने परिवार के लोगों को उनसे जोड़ें। और आपसे निवेदन है क्योंकि आप तो सब योगी डॉक्टर हैं, आप योग कर रहे हैं, आप भी करते हैं, आप सब, पर कम से कम इन विधाओं को जो आपके संपर्क में, आपके संबंध में लोग आते हैं, उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। तो उसी प्रयास में ही हम तो आपके सहयोगी हैं कि उसमें हम अपनी सहभागिता इसके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं और आप उसका भरपूर लाभ उठाइए। आप सब यहाँ पर पधारें और आप सब आते हैं तो निश्चित रूप से सभी बहनों को जब कहा आना है या बच्चों को भी, कहाँ चल रहे हैं, पतंजलि चल रहे हैं, अच्छा स्वामी जी मिलेंगे, तो सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो आप सब आए और पूज्य स्वामी जी जो है सबकी फोटोग्राफी भी कराएंगे, सबके आपके खट्टे मीठे स्मृतियों से सब देश को जो है रूबरू भी कराएंगे। क्योंकि मुझे डॉक्टर राव जी को लेकर के जाना अभी मीटिंग के लिए, डॉक्टर इनको रमेश जी को भी जाना है, तो हम तो महाराज जी आज्ञा लेकर के जाएंगे। हम आ गए और ये आइडिया बोलो, सुनो ये अच्छा लग रहा है ना, हाँ ये बना रहा था, हमारा अनुराग बना रहा था टोपा अंग्रेजों वाला। मैंने कहा भारतीय पट्टा बना दो, देखो आप आज तक इस तरह तुम्हारे नेशनल वाले कार्यक्रम में भी ना हुए होंगे ऐसे पट्टे, तो ये कर दिए हमने, नई परंपरा बना दी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अंत में एक तो जो है डॉक्टर साहब बता रहे थे, बंसल जी मेरे बगल में बैठे हुए, कि मंजन किया करें तो ब्रश से नहीं अंगुली से किया करें, वो अंगुली से ही करने का विधान है। और उसको उसके फिर मसोड़े की मसाज अच्छे से हो जाती है और वो अंदर करीब 5 मिनट तक मंजन का टाइम देना चाहिए, उससे पूरी जड़ी बूटियों का असर आ जाता है। अब इसके बारे में, ऑयल पुलिंग के बारे में 2 बातें और बताता हूँ जो किसी शास्त्र में नहीं लिखी हुई, अनुभव की बताता हूँ। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, केवल और केवल इसमें तिल का तेल, नारियल का तेल है और उसमें तुमरू का तेल है और लौंग का तेल है, पुदीना, नीलगिरी, यूकेलिप्टस और तुलसी का तेल है। अब इसमें जब ऐसे करते हैं तो ये अपने आप कितना ही आप दबा लो वापस उतना ही आ जाता है, विद इन 5 सेकेंड्स आपको इतना आ गया। अब इसके बाद ऐसे मुंह में डाल दिया, मुंह में डालने के बाद इसको आपने घुमा भी लिया, मसाज भी कर ली और उसके बाद इसको पी लिया। मेरे तो मुंह ठीक है, मेरा मन है कोई बैक्टीरिया कोई वायरस है, तो अंदर भी तेल तला जाए तो वो आपको हानिकारक नहीं, बल्कि ये आपके तेल पान घृत पान का काम करेगा। अंदर से चमड़ी भी चमकेगी, जॉइंट पे अच्छे रहेंगे, बॉडी की ग्रीसिंग हो जाएगी। मैं तो घृत पान करता हूँ सुबह से, तो मैंने जानबूझ करके पी के दिखाया। तो ये अंदर से फिर इसकी मसाज भी करना, जैसे हमारा कुलदीप कह रहा था कि तब तक मसाज करना जब तक माथे पर पसीना ना आ जाए। तो ऐसे ऐसे करने के बजाय आप थोड़ा पहले हाथ से मसाज करो और बाद में उसको घुमाते भी रहो। तो ये आज का विषय यहाँ पर पूरा होता है और उसके बाद सबके साथ के जो एक्सपीरियंस है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा वो है कि स्वामी जी अपनी दिनचर्या में क्या क्या खाते हैं, हमें ये बता के अनुग्रहित करें। तो मैं अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया हूँ। मैं दोपहर को एक ही बार आहार लेता हूँ और उसमें करीब 20 साल तक तो मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लिए, अनाज खाया ही नहीं है 20 साल। और अभी खाली मिलेट्स लेता हूँ, उसमें भी सबसे ज्यादा मेरा प्रिय है बाजरा, फिर रागी रोटी, बाजरा रागी। और जैसे सर्दियों का मौसम होता है या कभी देखा कि जो है थोड़ा गला, वैसे तो भगवान की कृपा से सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होता, फिर भी कभी कभी भुना हुआ चना को उसका आटा बना करके रोटी बनाते ना, वो बेस्ट होती है। तो कभी भुने हुए चने के आटे की रोटी, कभी रागी बाजरा की एक रोटी, शाक सब्जी, और उसमें सीक्वेंस ये होता है पहले थोड़ा अनार पपीता सेवादी, पहले फ्रूट्स, फिर सब्जी और रोटी, और अंत में मतलब बहुत थोड़ा सा, कभी कोई रोज नहीं, कभी कभार कभी कोई मिष्टान, वो भी बिना चीनी वाला। रात के समय केवल दूध या कोई फ्रूट्स, कोई दूध या कोई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। तो ऐसे
बहुत। और इससे आप देखो, मेरा वेट है 64, मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5, मेरा शुगर है 80, मेरा और क्या है बीपी है 70/110, मेरा पल्स रेट है 60, और जब मैं मेडिटेशन करता हूं तो चला जाता है 50, और जब मैं प्राणायाम करता हूं तो बढ़ा लेता हूं 135-40 तक। 1 मिनट के अंदर ही 140-50 तक भी ले जाता हूं। फिर विद इन 5 सेकेंड HRV के अच्छे होने के कारण से, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के कारण से, विद इन 5 सेकेंड मेरा हार्ट रेट 130 से वापस 60। तो ये ऐसा अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हो। जिंदगी में कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं, कभी हार्ट अटैक नहीं, कभी लीवर किडनी की प्रॉब्लम नहीं, कभी स्किन की प्रॉब्लम नहीं, कभी हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं, और दांतों की 32 भी अच्छी रहेगी। और इधर 32 फीट, हाँ ये भी तो है, इधर 32 और इधर 32 फीट दोनों के दोनों अच्छे रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है।